हेलो एंड वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, आपने रिसेंटली सुना होगा कि G7 नेशंस ने कुछ एग्री किया टैक्सेशन के ऊपर। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की कौन से G7 नेशंस है, क्या उनकी जीडीपीज है, क्या डिसीजन उन्होंने लिया और क्यों लिया है और कब वो इंप्लीमेंट होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि G7 कंट्रीज है कौन कौन सी। तो आप देखो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स अदर कंट्रीज। तो ये जो 7 नेशंस का ग्रुप है, दीज आर द वन ऑफ द एडवांस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर आप देखोगे उनके फाइनेंशियल्स, सो गाइस एज ऑफ 2018 आप देखोगे तो G7 कंट्रीज है वो रिप्रेजेंट करती है ऑलमोस्ट 58% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ। आप इस नंबर को देखोगे, $317 ट्रिलियन इज अ ह्यूज नंबर। और आप देखोगे तो जीडीपी टर्म्स में इट रिप्रेजेंटेड अराउंड 46% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो सिर्फ 7 कंट्रीज अराउंड द ग्लोब इतना कंट्रीब्यूट कर जाती है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। आप सोचिए कितनी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। एंड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इट रिप्रेजेंट 32%। बिकॉज आप देखोगे तो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनकी जीडीपी बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ परचेज पावर पैरिटी। एंड दीज ऑल 7 कंट्रीज आर ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ IMF एडवांस इकोनॉमीज। तो इससे मालूम पड़ता है कि कितनी एडवांस इकोनॉमीज है ये। और द ओनली फैक्ट दैट 50% ऑफ द जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय दीज कंट्रीज, यही भी एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। सो गाइस, आउट ऑफ द 7 कंट्रीज, परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन इज ओनली 3 कंट्रीज। अब देखोगे फ्रांस है, यूके है और यूनाइटेड स्टेट्स है। और इनकी पॉपुलेशन भी काफी कंट्रोल है एज कम्पेयर टू इंडिया और चाइना ऑल्सो। सो एज ऑफ 2014 जो सेंसस हुआ था, उनके हिसाब से आप पॉपुलेशन देखोगे तो ओनली 3.5 करोड़ इन कनाडा, ऑलमोस्ट 6.3 करोड़ इन फ्रांस, जर्मनी में सिर्फ 8 करोड़, 6 करोड़ इन इटली, जापान में 12 करोड़ की पॉपुलेशन है। एंड यूके में आप देखोगे तो 6.4 करोड़ एंड यूनाइटेड स्टेट में 31 करोड़। सो अगर आप देखोगे इनकी जीडीपी नंबर्स, तो हाईएस्ट इज एज यूजुअल यूनाइटेड स्टेट विच इज लाइक $21 ट्रिलियन। और उसके बाद में आती है जापान की $5 ट्रिलियन एंड देन 3.8 समथिंग फॉर जर्मनी एंड 2.7 फॉर फ्रांस। कनाडा भी है 1.7 ट्रिलियन। अब कंपेयर कीजिए सिर्फ पॉपुलेशन टर्म्स में एंड द जीडीपी नंबर एज कंपेयर टू इंडिया। हालांकि इंडिया इज ऑल्सो नियर बाय $3-4 ट्रिलियन, बट द थिंग इज दैट पर कैपिटा आप देखोगे तो बहुत कम हो जाता है। लाइक फॉर यूनाइटेड स्टेट्स इट्स ह्यूज, 65,000 पर कैपिटा। सो दोस्तों, हमने जाना G7 कंट्रीज की पॉपुलेशन, जीडीपी पर कैपिटा और उनकी जो जीडीपीस है वो उन सब के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स। सो जो G7 ग्रुप है उन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल टैक्स द मल्टीनेशनल कंपनीज, और ये डील है ओनली अबाउट टैक्सेशन। इसके लिए इन 7 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स जो थे वो लंदन में मिले थे टू काउंटर द टैक्स अवॉइडेंस विच दीज कंपनीज आर डूइंग। और इन सिंपल लैंग्वेज, ये सारी कंपनीज एक सब्सिडरी फॉर्म कर लेती है इन टैक्स हेवंस एंड देन दे डोंट पे टैक्सेस और वेरी मिनिमल टैक्सेस। तो उन्होंने इसको रेटिफाई करने के लिए एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम का प्रपोजल दिया है, जो कि आगे जाके जुलाई अगस्त में G20 नेशन के साथ में डिस्कस होगा एंड गोइंग फॉरवर्ड मे बी इम्प्लीमेंटेड अराउंड द ग्लोब। सो गाइस, जो ये रिफॉर्म्स है उसके कुछ की डिसीजन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द फर्स्ट की डिसीजन इज दे वांट टू फोर्स दीज MNCs टू पे टैक्सेस, और वहां पे जहां पे ये लोग ऑपरेट करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, जो फॉर एग्जांपल गूगल है, तो उन्होंने इंडिया में बहुत पैसा कमाया, बट दे विल बुक दिस प्रॉफिट इन सम अदर कंट्रीज लाइक से स्विट्जरलैंड, जो कि टैक्स हेवंस है। ओके, सो नाउ व्हाट द थिंग इज दे वांट टू टैक्स दीज कंपनीज ताकि ये लोग टैक्स अवॉइड ना कर पाए। इसलिए क्या प्रपोजल किया है कि 15% मिनिमम टैक्स रेट होगा बिटवीन दीज 7 कंट्रीज एज ऑफ नाउ। तो फॉर एग्जाम्पल 15% से नीचे आप टैक्सेशन नहीं लगा सकते हो, बिकॉज इससे क्या होगा कि जो अंडर कट करते हैं कंट्रीज जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे अब। और ये जो प्रपोजल है अब G20 में भी डिस्कस होगा इन द नेक्स्ट मंथ, जिसमें कि इंडिया भी है, चाइना भी है और रशिया भी होगा। अब इसके अंदर एक और प्रपोजल है कि जिस कंट्री में ये लोग ऑपरेट करते हैं और अगर उनका प्रॉफिट मार्जिन 10% के ऊपर है, तो जो 10% के ऊपर जो मार्जिन आता है उसके ऊपर वो लोग 20% भी टैक्सेशन लगा सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा एक मिस इंटरप्रिटेशन है इस पॉलिसी का लोगों के अंदर, कि जो सोचते हैं कि ये टैक्स कम करने के लिए, नहीं, ये उल्टा है उसका। सो दे हैव टू पे मोर टैक्सेस, दीज MNCs हैव टू पे मोर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। सो बेसिकली ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि कंट्रीज को और ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिले इन कंपनी से। सो दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल आता है कि मिनिमम टैक्स रेट क्यों लगाई गई है। सो आप देखोगे यहाँ पे इस केस में जो 15% टैक्स रेट लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है। सो देर आर ए लॉट ऑफ कंट्रीज, जैसे कि नेदरलैंड्स हो गया, आयरलैंड हो गया, या फिर बोलो स्विट्जरलैंड हो गया, जो कि टैक्स हेवंस होती है, जहाँ पर टैक्सेशन बहुत कम है। तो कंपनीज टेक एडवांटेज बाय गोइंग देयर, और वहां पे जाके वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं ताकि उनको टैक्स बहुत कम पे करना पड़े या फिर टैक्स पे ही नहीं करना पड़े। तो अगर आप मिनिमम टैक्स रेट लगा देते हो कंट्री के ऊपर, तो बेसिकली उनको 15% तो टैक्स पे करना ही करना है इन कंपनीज को। तो दे विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। सो बेसिकली फिर देन दे विल नॉट गो टू सम अदर कंट्री टू बुक प्रॉफिट्स। तो अगर यूएस में काम करे तो यूएस में पैसा देना पड़ेगा उनको, या फिर टैक्स पे करना पड़ेगा।
तो द मेन रीजन फॉर दिस थिंग इज कि टैक्स हेवन कंट्रीज यहाँ पे जहाँ पे लोअर टैक्सेशन है वो इसका फायदा ना उठाएं, एंड कंट्रीज एक दूसरे को अंडरकट ना करें बाय ऑफरिंग लोअर टैक्सेस। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस डिसीजन नाउ। सो द मेन रीजन इज, आप देखोगे जो भी एमएनसीज होती है दे ओपन देयर सब्सिडरीज। अब सब्सिडरी क्या होती है, उनकी खुद की कंपनी जो कि वो वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन आयरलैंड और इन बहामास लाइक टैक्स हेवंस। सो व्हाट दे डू इज, जो भी उन्होंने इंडिया से प्रॉफिट कमाया या कहीं और से प्रॉफिट कमाया वो वहाँ पे जाके उसको बुक करती हैं, ताकि उनको बहुत टैक्स पे कम करना पड़े या फिर बिल्कुल भी ना करना पड़े। तो एज पर रिपोर्ट यूएस इज लूजिंग नियरली अबाउट $50 बिलियन ए ईयर, और आप देखोगे तो इंडिया का भी एस्टिमेट है अराउंड $10 बिलियन ए ईयर बिकॉज ऑफ दीज टैक्स शीट्स। और आपने सुना होगा बहुत सारी कंट्री, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में भी देखोगे आप तो आयरलैंड में जाके, नेदरलैंड में जाके अपनी एक एसपीवी फॉर्म करती है और वहां से इन्वेस्टमेंट करती है ताकि टैक्स एडवांटेज ले सकें उस चीज का। सो द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि व्हेन दिस विल गेट इंप्लीमेंटेड। सो मैंने जैसे आपको बताया ये अभी जो रिजीम है सिर्फ 7 कंट्रीज के बीच में डिस्कस हुआ है विच इज द G7 नेशंस। अब इन द कमिंग मंथ जुलाई में आप देखोगे कि ये G20 में भी प्रपोज करेंगे इस चीज को अमॉन्ग्स ऑल। अगर वो सब लोग एग्री करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया जो कि G20 का पार्ट है, तब ये प्रपोजल या फिर ये जो रिजीम है ग्लोबली सब कंट्रीज के साथ में डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज देयर कुड बी एन इंस्टेंस कि ये सब तो मिनिमम टैक्स रेट लगा चुके हैं बट देयर आर सम कंट्रीज जो कि मिनिमम टैक्स रेट से भी कम टैक्स रेट ऑफर कर रहे हैं, तो इन दैट केस कंपनीज कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सो ये सब अवॉइड करने के लिए और सारी कंट्रीज को सिंक में लाने के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 3 से 4 साल तो इनको लगेगा। अब इसीलिए आप देखोगे कि जो अमेजोन के शेयर्स हैं या फिर फेसबुक है या फिर कोई और जो भी एमएनसीज हैं उनके शेयर पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है डिसीजन का, इवन दो उनको बहुत हैफ्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।